स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी VSC पे। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ लिए थे कोण के आधार पर त्रिभुज, और आज भुजा के आधार पर पढ़ेंगे। तो भुजा के आधार पर भी तीन भागों में बांटा गया, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो सम मतलब क्या होता है? समान। सम मतलब समान, और बाहु मतलब क्या होता है? भुजा। बाहु मतलब क्या होता है? भुजा। तो जिस त्रिभुज का सब भुजा बराबर हो, जिस त्रिभुज का सभी भुजा क्या हो? बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, अगर ये भुजा 6 सेमी है, ये भुजा 6 सेमी है, ये भुजा 6 सेमी है, यह समबाहु त्रिभुज होगा। लेकिन आपको एक बात और याद रखना है कि मान लीजिए अगर आपको भुजा नहीं दिया और सब कोण दे दिया बराबर, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, तो भी यह बराबर होगा, क्योंकि यह 60 डिग्री है तो इसके सामने वाला क्या होगा? ये भुजा है। और ये 60 डिग्री तो इसके सामने वाला ये भुजा है, और ये 60 डिग्री तो ये सामने वाला भुजा है। तो सभी भुजा, अगर 60 डिग्री का कोण है, भुजा नहीं दिया तो मतलब भुजा इसका बराबर ही है। समझे ना? कैसे होता है बता रहे हैं। अगर कोई कोण है, जितना डिग्री का एंगल बनाएगा उतना उसका बड़ा होगा भुजा, जितना बड़ा एंगल होगा उतना बड़ा भुजा होगा, और जितना कम एंगल बनाएगा, जितना कम का कोण बनेगा उतना छोटा उसका भुजा होगा। समझे ना? तो अब समझ गए होंगे आप लोग कि जो मेरा है ये समबाहु त्रिभुज है, जिसकी सभी भुजा या सभी कोण बराबर हो जाए, या सभी भुजा बराबर हो जाए, या सभी कोण बराबर हो जाए। चलिए ठीक है, समबाहु त्रिभुज सीख गए। अब अगला है समद्विबाहु। तो अब पढ़ेंगे हम लोग समद्विबाहु। क्या पढ़ेंगे? समद्विबाहु। सम मतलब क्या होता है? समान। द्वि मतलब दो, अब बाहु मतलब क्या? भुजा। तो जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का दो भुजा क्या होता है? बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं बच्चों। तो अब इसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं, इसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये 5 सेमी है और ये भी 5 सेमी है, ठीक है। ये दो भुजा इसका बराबर है और तीसरा भुजा इसका 6 सेमी है, तो दो एक भुजा बराबर है, इसका मतलब ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन इसी में एक चीज और याद रखिए, अगर मान लीजिए ये कोण 60 का है और ये भी कोण मान लीजिए 60 का है, तो भी यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा, तो भी यह क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। लेकिन कब? इसे दिखा रहे हैं, ये 45 का, 60 का नहीं लीजिए, 60 का लीजिएगा तीनों भुजा बराबर हो जाएगा। ये लीजिए 30 का और ये लीजिए 30 का। अब देखिए ये भुजा दो कोण बराबर इसका है, ये क्या होगा? समद्विबाहु होगा। अब बोले सर 60 का क्यों नहीं लिए? 60 का अगर लेते तो तीनों भुजा 60 60 60 का हो जाएगा। ये भी बता रहे क्यों, समझिए। अगर ये 45 है, ये 45 है, तो भी यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो सिर्फ दो भुजा से काम नहीं चलेगा, जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो, हाँ, या दो कोण बराबर हो, जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो या दो कोण बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। या जिस त्रिभुज के सभी भुजा बराबर हो या सभी कोण बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए अब आपको हम विषमबाहु त्रिभुज, नाम में ही लिखा हुआ विषम, विषम मतलब कोई भी भुजा आपस में नहीं मिलेगा, यानी जिस त्रिभुज का ना कोई कोण बराबर हो ना कोई भुजा बराबर हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज के ना कोई कोण बराबर हो ना कोई भुजा बराबर हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज आप समझ लीजिए, जैसे एक एग्जाम्पल में देते हैं। मान लीजिए ये 5 सेमी है, ये 6 है और ये 7 है, तो कोई मिल नहीं रहा, ये विषमबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब समझिए और चीज मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। अब आपको मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, समझिए। एक चीज और आप जान लीजिए, त्रिभुज का जो ये कोण होता है, ये जो कोण होता है, इस तीनों कोणों का योग जो होता है, ये तीनों कोणों का जो योग होता है, इसका, इसका और इसका, इस तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग जो होगा वो क्या होगा? 180 होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हम बेसिक फैक्ट्स बता रहे थे, हाँ, त्रिकोणमिति के लिए बेसिक फैक्ट बता रहे थे। अब जो हम लोग पढ़ेंगे मूल त्रिकोणमिति पे आते हैं, है ना। तो आज हम त्रिभुज के बारे में सारा पढ़ ले कि कोण के आधार पर क्या होता है और हाँ भुजा के आधार पर क्या होता है। क्योंकि बच्चों हम जो आपको वीडियो बना रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो बच्चे 8 क्लास पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, 9 क्लास पढ़े नहीं पढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम इस वीडियो को बनाए हैं ताकि बच्चे डायरेक्ट इसको पढ़कर हाँ वह जो है त्रिकोणमिति बनाना शुरू कर देता है। देखिए बच्चों होता क्या है, आप त्रिभुज के बारे में आपको नॉलेज है नहीं, हम बार बार समकोण त्रिभुज बोलेंगे आपको समझ में आएगा नहीं, इसलिए हम समकोण त्रिभुज के बारे में बताने से पहले सारे त्रिभुज के बारे में चर्चा कर दिए कि समकोण त्रिभुज ही नहीं, सारे त्रिभुज के बारे में पढ़ाने के बाद फिर आपको हम त्रिकोणमिति बताते हैं।
तो आप सारे त्रिभुज के बारे में पढ़ लिए। अब हम समकोण त्रिभुज पे मेन चर्चा करेंगे। चलिए चलिए बच्चों, अब समकोण त्रिभुज के बारे में देखिए। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि यहाँ पे एल आकार का एक कोण बनता है। अगर आप चाहते हैं तो इधर से भी आप बना सकते हैं ऐसे करके। तो यहाँ जो एल आकार का एक कोण बनता है, यानी यहाँ पे 90 बनता है। जहाँ पर एल बनता है वहाँ पर क्या बनता है, 90 बनता है। तो ये जो 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने का कोण क्या, इसके सामने का जो भुजा होगा हमेशा बड़ा होगा। आपको हम बताए थे कि एक त्रिभुज में 180 डिग्री बनता है, तो सबसे बड़ा कोण हो गया 90 के सामने वाला कर्ण होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा होगा। देखिए हम आपको क्या बताए थे कि जो कोण सबसे बड़ा होता है, जो कोण सबसे बड़ा होता है उसकी सामने का जो भुजा होगा, सामने का जो भुजा वो सबसे बड़ा होगा। तो ये जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें सबसे बड़ा कोण क्या होता है, 90 होता है। आप देखिएगा वीडियो में, पिछला वीडियो में हम बताए थे समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 होता है, दो कोण छोटा होता है। तो सबसे बड़ा ये है समकोण त्रिभुज में, तो सबसे बड़ा है तो इसके सामने वाला भुजा ये है, इसके सामने वाला ये कर्ण होगा। ये कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण ही रहेगा, ये इसका नाम कभी चेंज नहीं होता है ना, कभी इसका नाम चेंज नहीं होगा, समझे ना। जैसे घर का एक मुखिया होता है दादाजी, वो कभी चेंज नहीं होंगे। लेकिन अगर घर का और सब मुखिया होता है, जैसे पिताजी है, कभी चाचा जी, कभी उसके बड़ा, कभी उससे छोटा, वो सब चेंज हो जाएगा। लेकिन दादाजी कभी चेंज नहीं होगा, दादाजी दादाजी है। उसी प्रकार ये कर्ण है, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। कर्ण को इंग्लिश में एच कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। और लंब, इसको लंब क्यों बोले, ये खड़ा है इसलिए इसको लंब बोल दिए। बाकी ये लंब कभी कभी चेंज हो जाता है, कभी कभी क्या होता है, लंब चेंज होता है और ये आधार भी चेंज हो जाता है। तो हम अभी आपको बताएंगे लंब कब चेंज होगा, कब आधार आपका चेंज होगा। ये आधार जो आपका, इसको बी कहते हैं यानी बेस, और ये लंब जो इसको पी कहते हैं यानी परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, लंब को पी कहेंगे, आधार को बी कहेंगे, कर्ण को एच कहेंगे। यहाँ तक समझ में आया? अब बोलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। देखिए अब इसका एक सूत्र होता है, हम लोग बचपन में पढ़े थे। एक व्यक्ति था, उसका नाम था पाइथागोरस। उसका नाम क्या था, पाइथागोरस उसका नाम था। ये व्यक्ति क्या किया, एक सूत्र दिया, एक फंडामेंटल दिया, समकोण त्रिभुज पर एक फंडामेंटल दिया, आपका सूत्र दिया, थ्योरी दिया। क्या बोला कि अगर आप बड़का भुजा का स्क्वायर कीजिएगा, यानी कर्ण का स्क्वायर कीजिएगा, तो ये जो दोनों छोटका भुजा है, ये जो दोनों छोटका भुजा है, इसका स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी दोनों छोटका भुजा को जोड़ कर स्क्वायर करके जोड़िएगा तो बड़का भुजा के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी बोला कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़े भुजा का वर्ग अन्य जो छोटका भुजा बचता है, जो दो छोटा भुजा बचता है, उसके वर्ग का योग के बराबर। वर्ग का योग यानी वर्ग का जोड़ के बराबर, यानी वर्ग करके स्क्वायर करके तब जोड़िएगा, उसके बराबर होगा। ठीक है, इसी को आप अगर मान लीजिए इस भाषा में लिखेगा इंग्लिश में, तो कर्ण को एच कहते हैं, और लंब को पी कहते हैं, और आधार को बी कहते हैं। तो आप इस सूत्र को नोट कर लीजिए, पूरा त्रिकोणमिति में ये सूत्र आपको काम चलेगा, पूरा त्रिकोणमिति में ये जरूरी है। अगर आप मान लीजिए यहाँ से सूत्र निकालना है आपको, अगर आपको कर्ण पूछ दिया, क्या पूछ दिया सूत्र में, कर्ण पूछ दिया, तो स्क्वायर है, स्क्वायर जाता है क्या बनता है, रूट बनता है। स्क्वायर जाता है तो बच्चा रूट बनता है, रूट जाता है तो स्क्वायर, स्क्वायर जाएगा उधर तो क्या बनेगा, रूट ले लेगा। क्या ले लेगा, रूट ले लेगा। चला स्क्वायर जाएगा क्या बनेगा, रूट ले लेगा, तो क्या बचेगा, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, अब प्लस क्या होगा, आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस क्या होगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद मान लीजिए दूसरा नंबर में सबसे बड़ा भुजा था कर्ण, स्क्वायर के आधार, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये रूट ले लिया। अगर आपको अब बोलिएगा सर अगर हमको लंब निकालना है, क्या निकालना है आपको, लंब निकालना। अगर आपको यहाँ लंब निकालना है तो आप क्या कीजिए, लंब निकालने के लिए आप क्या कीजिए, लंब लिखिए। अच्छा, लंब को यहीं छोड़ दीजिए, बचा एक्स्ट्रा में क्या, आधार प्लस में है कि माइनस में। यहाँ देखिए स्क्वायर तो स्क्वायर भूल जाइए, प्लस में है कि माइनस में, पहले इसको भूल जाइए, यहाँ तक छोड़ दीजिए। लंब बराबर आपको लिखना है, पहले कर्ण स्क्वायर लिखिए, यहाँ कर्ण स्क्वायर लिख दिए आप। इस बगल का निकालना है तो इस बगल का लिखिएगा जी, कर्ण स्क्वायर लिख दिए, कर्ण स्क्वायर लिख दिए। अब आपको लंब को छोड़कर क्या बचा, आधार प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा। आधार स्क्वायर माइनस में आ गया। अच्छा, हम आपको लंब निकालने बोले कि लंब स्क्वायर निकालने बोले, देखिए हम आपको लंब निकालने बोले तो स्क्वायर जाएगा क्या बनेगा, रूट बनेगा। नहीं समझे होंगे, चलिए आधार निकालते हैं तब समझ में आ जाएगा। आधार बराबर क्या होगा, देखिए आपको आधार निकालना है
तो आप पहले ये वाला लिखिए कर्ण स्क्वायर, बड़का वाला लिख लिए कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर लिखने के बाद क्या करना है, कर्ण स्क्वायर लिखने के बाद क्या करना है कि आपको ये आधार निकालना था, तो ये बचा क्या, आधार को छोड़ के क्या बचा, लंब बचा। तो प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, इसके आगे कुछ नहीं प्लस था तो लंब स्क्वायर माइनस हो गया, लंब स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए स्क्वायर है, इस आधार पे स्क्वायर था, हम तो आधार पूछे थे, तो स्क्वायर आया क्या बनेगा, रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इस तरह से आप पाइथागोरस प्रमेय का रूल आप कर सकते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर सूत्र निकाल लिए, लंब बराबर निकाल लिए, आधार बराबर निकाल लिए। अगर आप चाहते हैं इसको कि सर हम इंग्लिश में भी करेंगे, इंग्लिश में भी करेंगे, तो हम इंग्लिश में भी बताएंगे आपको, इंग्लिश में बताएं। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। देखिए बच्चों, अब इसको इंग्लिश में लिखना क्या लिखेंगे, कर्ण का इंग्लिश क्या होता है एच, एच बराबर रूट के अंदर लंब को इंग्लिश में क्या बताए थे, पी का स्क्वायर प्लस आधार को क्या बताए थे, आधार को बी बताए थे। आप याद रखना, एकदम याद कर कर लिखते जाइए। फिर देखिए लंब निकालना है, लंब को क्या बोले थे, पी, तो पी बराबर कर्ण का इंग्लिश क्या होता है एच, एच का स्क्वायर माइनस आधार का इंग्लिश क्या होता है बी, बी का स्क्वायर। ठीक है, तीसरा नंबर आपको क्या बताए थे, आधार, आधार का इंग्लिश क्या, देखिए आधार का इंग्लिश क्या होता है बी होता है, तो बी कर्ण का स्क्वायर क्या होता है एच, एच का स्क्वायर माइनस लंब का क्या होता है पी, पी का स्क्वायर। इस तरह से आप इंग्लिश में भी हो गया आपका, हिंदी में भी हो गया। बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में याद होता है जल्दी, तो इंग्लिश में याद कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों को हिंदी में याद होता है, हिंदी में। अब बहुत सारे बच्चे थोड़ा ब्रिलियंट बना जाते हैं, दोनों में याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ, हाँ, कि संलग्न भुजा क्या होता है, सम्मुख भुजा क्या होता है ना। हम लोग एकदम जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति जीरो लेवल से हीरो लेवल तक। त्रिकोणमिति क्या पढ़ेंगे, जीरो लेवल से हीरो लेवल तक, एकदम निश्चिंत रहिए, ठीक ना। थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा, 7-8 वीडियो बनेगा, लेकिन एकदम हीरो लेवल वाला वीडियो बनेगा, है ना। चलिए इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मारते जाइए। देखिए आपको सिर्फ 90 डिग्री के पास थीटा नहीं रखना है। थीटा क्या होता है, ये सब सारा चीज बता रहे। ये 90 डिग्री हो गया, इसके सामने का भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। हम आपको तभी क्या बताए थे कि लंब और आधार चेंज हो जाता है। कब लंब चेंज होगा, कब आधार चेंज होगा। मान लीजिए ये कोण ए है, ये बी है और ये सी है, तो पहले इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये सीख लीजिए। इसको तो आप कर्ण बोलिएगा, इसको क्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम सी का वैल्यू करते हैं, ये क्या हो जाएगा, सी का सम्मुख भुजा, क्या लिखेंगे यहाँ, सी, कौन सी का सम्मुख, सम्मुख भुजा। कौन सी जो है, अगर यहाँ पे मान लीजिए हम कि इसको लेकर चलेंगे, आपको देगा कौन सी लेके चलिए, आपको देगा। जैसे मान लीजिए हम अभी साइन कोस की बात करेंगे, तो उसमें आपको सी रहेगा, कभी ए लिखा रहेगा, कभी सी लिखा रहेगा। तो अगर सी बोलेगा तो कौन सी का इस सम्मुख भुजा होगा, सामने वाला भुजा है ना, तो कौन सी का क्या होगा, ये सम्मुख भुजा होगा। चला, ये कौन सी का क्या होगा, सम्मुख भुजा होगा, कौन सी का सम्मुख भुजा। अच्छा इसको क्या कहेंगे, कौन सी का संलग्न भुजा, संलग्न, संलग्न भुजा कहेंगे इसको। कौन सी का क्या कहेंगे, संलग्न भुजा कहेंगे। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि दूसरा त्रिभुज लेते हैं, मान लीजिए आप बोलेगा सर इसको नहीं ले सकते, नहीं, 90 डिग्री वाला को छेड़खानी नहीं करना है, 90 डिग्री वाला को छेड़खानी नहीं करना है। तो आप इसको तो आप छेड़खानी नहीं कीजिएगा, ये तो आपका कर्ण है, चला, ये तो आपका कर्ण है सामने वाला। ठीक है, अब आपको समझना है, अगर मान लीजिए आपका ये भुजा है ए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए। मान लीजिए आप अगर आप इसको चुना, इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा, तो आप क्या कीजिएगा, इसके सामने का भुजा कहेंगे कोण ए का, कोण ए का सम्मुख भुजा, कोण ए का सम्मुख भुजा। तो बताइए, आप तो इसको बता दीजिएगा ये क्या है। देखिए यहाँ क्या लिखते हैं, सी के पास क्या है, संलग्न भुजा, तो क्या लिखेंगे, कोण ए का, कोण ए का संलग्न भुजा, कोण ए का कौन सा भुजा, संलग्न भुजा। क्लियर है, संलग्न भुजा। तो आप समझिए, अगर आपको इसके सामने का पूछेगा, सामने का तो सम्मुख होता ना, आप मेरे सामने बैठे तो आप मेरे सम्मुख हुए ना, मुख के सामने, सम्मुख, सन्मुख, है ना। क्लियर है, और सम्मुख संलग्न मतलब सटा हुआ, सटा हुआ भुजा, ए के सटा हुआ ही ना है, ये क्या हुआ, ए से सटा हुआ यानी संलग्न भुजा। तो आप संलग्न समझ गए,
और सम्मुख समझ गए। अब आपको बताएंगे लंब और आधार कैसे चेंज होता है। लंब और आधार कैसे चेंज होगा ये आप सीखिए। आप इसको समझ में आया कि संलग्न क्या होता है। अगर ये कौन सी पूछेगा, कभी भी बी के बारे में नहीं पूछेगा, चाहे तो आपको ए के बारे में पूछेगा चाहे तो सी के बारे में। हाँ ये बात अलग है कि यहाँ से ए हट सकता है। मान लीजिए आपका नाम चेंज करना है, इसका नाम चेंज करना है, हम पी रखेंगे, इसका नाम क्यू रखेंगे, इसका नाम आर रखेंगे। तो देखिए ये यहाँ पर सामने की भुजा के बारे में बात करता था, इसके बारे में बात किया है, तो इस ये क्या हो गया, यहाँ पर पी का नाम रखे तो पी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पी हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर हम यहाँ पर नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे नाम रख देते हैं सी, यहाँ पे रखते हैं ए और यहाँ पे रखते हैं डी। तो आप बताइए ये इसके बारे में चर्चा कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, डी का संलग्न भुजा है ना। नाम चेंज हो सकता है, नाम वह चेंज आपका कर सकता है, आपको लेकिन चेंज नहीं करना, क्योंकि ये इसके सटा हुआ है तो ये संलग्न भुजा यही हुआ, आधार से सटा हुआ है संलग्न भुजा ये हुआ, ये इससे सटा हुआ तो इसके लिए आधार ये हो जाएगा। ठीक है, तो संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा सीख गए। अब हम लोग सीखेंगे क्या क्या सीखेंगे बच्चों, हम लोग सीखेंगे सबसे बड़ा चीज सीखेंगे क्या, अभी आपको लंब और आधार चेंज करने के लिए। चलिए अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ देखिए अब आपको पूछता क्या, समझिए पूछता क्या है, ये तो आपका 90 डिग्री ये तो फिक्स है। कभी कभी पूछता है इस पे थीटा रख देगा आपको, थीटा मतलब इस कोण का वैल्यू पूछेगा, इस कोण का मान पूछ देगा। तो जब आपको इस कोण का मान पूछेगा इसके सामने वाला को लंब कहेंगे। अभी हम नाम नहीं दिए बच्चों, नाम आप अपने मन से दे दीजिए, ए बी सी डी कुछ भी नाम रहेगा उससे मतलब आपको नहीं है, बस यहाँ याद रखिएगा सामने वाला क्या होगा, लंब होगा यानी पी होगा। ठीक है, और ये वाला क्या होगा, आधार होगा। कर्ण आपका कभी भी चेंज नहीं होगा, कर्ण आपका सबसे बड़ा भुजा 90 के सामने वाला। ठीक है, एक बार हम उल्टा करके भी बना देते हैं, मान लीजिए ये 90 है, ये तो आपका कर्ण हो जाएगा। अगर आपको ये पूछ दिया कि यहाँ पर थीटा रखेंगे तो क्या होगा, इसके सामने वाला लंब होगा, यहीं पे चेंजिंग होता है, सामने वाला लंब होगा और ये वाला आधार होगा। आधार और लंब हर वक्त चेंज हो जाता है। एक ठो और बना के दिखाते हैं, मान लीजिए ऐसा है, ये तो 90 है तो इस सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा, 90 के सामने वाला कर्ण हो गया। मान लीजिए यहाँ पर है थीटा, तो इसके सामने वाला लंब होगा और ये वाला आधार होगा। ठीक है, मान लीजिए एक त्रिभुज और बना के दिखाते हैं, अगर ऐसा है तो ये 90 है तो सामने वाला तो कर्ण हो गया, सामने वाला क्या हो गया, कर्ण हो गया, सामने वाला कर्ण हो गया, और मान लीजिए यहाँ पर थीटा आपको दे दिया, इसके सामने वाला लंब होगा और ये आधार होगा। तो आप सीख गए कि आधार कौन होगा, लंब कौन होगा, कर्ण कौन होगा। कर्ण क्या होगा, 90 के सामने वाला, और थीटा जहां रखेगा उसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, याद रहेगा। तो लंब आधार कर्ण आप सीख गए, लंब आधार कर्ण में कोई दिक्कत नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। चलिए इसके बहुत सारा 8.1 जो है, 8.1 जो है, और जो आपका 8.4 है, इसी से बनेगा, इससे पूरा त्रिकोणमिति इसी पर निर्भर है। 9.1 जो हाइट एंड डिस्टेंस पढ़िएगा इसी पर निर्भर है। तो लंब आधार और कर्ण सीख जाइएगा तो आधा त्रिकोणमिति खत्म। ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिख लिए। चलिए अब जो हम लोग चालू करेंगे, सबसे पहले ये समझिए ग्रीक भाषा का कुछ शब्द है, जैसे इसको क्या कहते हैं, अल्फा, इसको क्या कहते हैं, बीटा, इसको क्या कहते हैं, थीटा, इसको क्या कहते हैं, पाई। ये सब सीखना बहुत जरूरी है, जो बेसिक नीड है हमारा वो सीखना जरूरी है। इसको क्या कहते हैं, गामा, इसको क्या कहते हैं, गामा। तो जो आपके लिए आएगा, जो आपको जरूरी है, समझे ना। अब इसको क्या कहते हैं, देखिए पाई भी ले लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, देखिए इसको कहते हैं पाई। ठीक है, तो अल्फा बीटा थीटा गामा है ना, अल्फा बीटा थीटा ये फाई है, गामा और आपका ये पाई। तो ये जो 4-5 शब्द है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको सिखाते हैं एक चीज और, देखिए इसको क्या पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा साइन, क्या पढ़िएगा, साइन। लिख देते हैं, एकदम टेंशन होगा ही नहीं। हाँ, इसको क्या पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा कॉस, इसको क्या पढ़िएगा, कॉस, इसको क्या पढ़िएगा, कॉस। इसको देखिए, इसको क्या पढ़िएगा,
टेन, इसको क्या पढ़िएगा, टेन, इसको क्या पढ़ेंगे, टेन पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसका उल्टा जो होता है, देखिए इसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, लिख देते हैं कॉसेक। क्या होता है साइन का उल्टा, कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। अब समझिए, साइन का उल्टा खाली कॉसेक नहीं आता, कॉसेक का भी उल्टा साइन होता है, इसलिए हम दोनों बगल तीर लगाएं। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। हम चाहते तो थोड़ा सा ट्रिक लगा के भी आपको समझा सकते थे, लेकिन ट्रिक से अभी नहीं बताएंगे, फिर दूसरे दिन ट्रिक से बताएंगे। ट्रिक से इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि ट्रिक अगर लगाएंगे तो जो छोटा नॉर्मल, चूंकि आप लॉकडाउन की वजह से 9th क्लास सही से नहीं पढ़े आप, तो आपको मैट्रिक में जाने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। तो ये दिक्कतों को दूर करने के लिए हम बेसिक फंडामेंटल से पढ़ा रहे हैं। बेसिक फंडामेंटल ये कहता है कि सारा चीज़ का हिंदी इंग्लिश में नाम आपको अच्छा से आना चाहिए, कहीं गुड़ गोबर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा याद रखना है कि सर याद कैसे करें, तो साइन देखिए, एक बार क्या हुआ, एक बार बात था, अगर मजाकिया भाषा में सीखे तो देखो क्या हुआ। साइन कॉस टेन एक परिवार का लड़का था, एक परिवार का लड़का था, तो इसका शादी वगैरह लगा। शादी लगने के बाद क्या हुआ, साइन जो है यहाँ पे लड़की सब बैठी हुई थी, तो स्वयंवर रचा रही थी। स्वयंवर समझती है ना, यानी जिसको जो पसंद आ जाए। तो लड़का सब सोचा कि पहले हम ही क्यों ना लड़की को पसंद कर ले। तो साइन गया, साइन थोड़ा सा बड़ा, घर का बड़ा बेटा था, उसको बड़ा लड़की पसंद आ गई, थोड़ा सा लंबे तंबे थी एकदम पूरा, तो ये लड़की से शादी हो गया साइन का। तो कॉस सोचता है, कॉस ही कसुआ सोचता है क्या, ये बोलता है क्या कि अरे भैया, भैया तो कर लिए शादी, लंबा लड़की है, देखिए ना सबसे ज़्यादा लंबा इसी में है सब, तो सबसे लंबा लड़की शादी कर लिए भैया, तो हम किससे करें। तो ये देखा, ये अपना नाक टाँक मिला रहा है छोड़वा, ये अपना नाक टाँक मिला रहा है। तो देखिए इसका एस मिल गया इससे, इसका सी मिल गया, बोलता हाँ मेरा आँख टाँक मिल रहा है इससे, तो ये सेक्स से शादी कर लिया। तो बच्चा का एगो लड़की बताइए कॉट, तो टेन किससे करेगा, कॉट से करेगा। ठीक है, इसका भी एगो टी मिल रहा था, नाक एगो मिल रहा था इसका, समझे ना। तो इसका मतलब साइन किससे करेगा, कॉसेक से, कॉस किससे करेगा, सेक से, टेन किससे करेगा, कॉट से, समझे। तो इसका उल्टा होगा, कॉसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और साइन ऐसा नहीं कि देखिए, अब इसी में क्या होता है, इसी में क्या होता है, इसी में क्या होता है, साइन के साथ ये सब शब्द जुड़ता है। साइन कभी अल्फा लगा देगा, कभी बीटा लगा देगा, कभी अल्फा लगा देगा, कभी बीटा, कभी फाई, कभी थीटा, कभी लैम्डा, कभी गामा, कभी है ना। तो ये पाई तो नहीं लगाता है, समझिए। तो साइन, साइन थीटा यूज कर सकता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसी का उल्टा क्या होगा, साइन का उल्टा क्या बताए, कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा क्या बताए, सेक थीटा, और टेन का उल्टा क्या बताए, कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं तक रखते हैं हम लोग, और इसके बाद कल जो हम लोग पढ़ेंगे, कल कुछ सवाल पढ़ेंगे कि इस पर सवाल कैसे बनाएं आगे। उसके बाद आपका 8.1 जो चैप्टर पहला है वो आपका हलवा बना देंगे, क्योंकि जब आप ये बनाने के लिए सीख जाइएगा तो आपसे वो आसान है बनना। लेकिन अगर आप ये नहीं जानते बनाने के लिए तो वो आपसे नहीं बनेगा। इसलिए सबसे पहले हमको ये जानना बहुत जरूरी था, मेरा बेसिक नीड था मेरा ये बनाना। अब साइन, साइन किसका बड़ा है, साइन को भी छोटा क्या होगा, SINE होता है साइन, लेकिन SIN लिखे हैं। तो कॉस का क्या होता है, टेन का क्या होता है ना। तो यह कैसे कैसे बना है सारा कल हम लोग पढ़ेंगे कि सेक किससे बना, सेकेंड से बना है सेक, है ना। को टेंजेंट से कोट बन गया, है ना, टेंजेंट से टेन बन गया। तो ये छोटा कर दिया इसको, तो किससे कौन बन गया ये कल सिखाएंगे बच्चों। और उसके बाद फिर आपको और सब जो चीज़ें हैं जैसे 8.1 आगे बढ़ाएंगे। तो जो वीडियो अगर अच्छा लगा तो और सब दोस्तों को दीजिए, क्योंकि 9th क्लास में बहुत सारे बच्चे लॉकडाउन की वजह से नहीं पढ़ पाए। 10th तो बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन हुई क्लास के, लेकिन 9th के बच्चे नहीं पढ़ पाए, बिहार बोर्ड के बच्चे जो हैं। तो जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे उसे ऑनलाइन क्लास करने के लिए ज़रूर बोलिए, प्रेरित कीजिए।
और त्रिकोणमिति का जो चैप्टर हम पहला वीडियो अपलोड कर चुके हैं, दूसरा वीडियो ये है, इसमें त्रिभुज के द्वारा हम पढ़ा रहे हैं। जो बच्चे अभी नए हैं वो समझिए त्रिभुज के द्वारा पढ़ाएं, तो पहला वीडियो जरूर देखें, उसके बाद दूसरा वीडियो देखें, इसके बाद आने वाला वीडियो कल होगा। तो हम लगातार वीडियो को अपलोड करते रहेंगे त्रिकोणमिति का। और जो 9th क्लास के बच्चे हैं वो भी घबराए नहीं, उसके लिए भी जल्द से जल्द हम कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।